हेलो, नमस्कार, वेलकम है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं कहीं पे, तो मैं यहाँ पे जल्दी हो रही हूँ रेडी ताकि हम जा सके। मैंने यहाँ पे सूट पहन लिया था पर्पल कलर का और मैं जल्दी से हो रही थी तैयार। और ये है मेरा मेकअप करने के बाद का लुक। अभी मैंने हेयर सेट नहीं किए हैं, उनको सेट करना है। और ये है मेरा फाइनल लुक अपने बाल सेट करने के बाद। ये देखिए, मैं यहाँ पे बता रही थी अपने दुपट्टे को, अपने पूरे लुक को और अपने नेल्स को। और इसके बाद मैंने रियाज के कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि उसको तैयार करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है और वो वहाँ पे बैठा हुआ खिड़की के पास। और मैंने यहाँ पे रियाज को तैयार करना कर दिया था स्टार्ट। ये इसका पता क्या होता है, ना इसने कपड़े पहनने होते हैं ना कपड़े खोलने होते। बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ना पहनती बार भी और खोलती बार भी। और यहाँ पे एक ये वो प्रॉब्लम हो गई थी कि इसका डाइपर भी नहीं था। डाइपर नहीं था तो इसको पुराने पजामा पहनाया हुआ था क्योंकि डाइपर हमने लेकर पहले लेना था दुकान से और उसके बाद इसको पहनाना था नया पजामा। तो हम यहाँ पे रियाज को कर रहे थे रेडी, लेकिन ये खींच रहा था इस कार्ड को। इसने कार्ड को खींच लिया और ले लिया और उसके बाद इस कार्ड को फाड़ दिया। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये दिए हैं मेरी नानी ने रियाज को, क्योंकि जब हमारी नानी इसको पड़ जाता है ना तो अपने वो जो हमारे बच्चे होते हैं उनको देते हैं। ऐसे ही इसको होता है पैडी। इसको दी हुई थी इसके बर्थडे पे मेरी नानी जी ने। मेरी नानी भी दिखेगी आपको आगे अब हमारी वीडियो में। और यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक क्योंकि हमने जाना है। तो ये है हमारा बैग जिसमें मैंने इसका हैंकी डाल दिया, इसका विप डाल दिया और ये इसका जो नया वाला पजामा है वो डाला। और डाला साथ में छत्ता क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। और ये मेरा बैग हो गया रेडी स्टेडी गो। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम नीचे आ गए थे। रियाज पापा जूते साफ कर रहे थे और यहाँ पे मैंने पहले अपनी बाइक निकाली, फिर पापा जी की बाइक निकाली और मैंने साना और शिवांगी आ गई। मैंने साना को पूछा आपने पी दवाई? बोला हाँ चाची मैंने पी। मैंने कैसे लगी? बोला अच्छी। मैं शिवांगी को पूछा, शिवांगी बोला मैंने नहीं पी है, तो उन्होंने गाड़ी निकाल दी थी। और फिर यहाँ पे शिवांगी और साना कर रहे थे हमें बाय क्योंकि हम जा रहे थे रियाज को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए। 3 मार्च था आज, तो हमने रियाज को इसकी पोलियो की दवाई पिलानी होगी। आई होप आप सब ने भी अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई होगी। और हम यहाँ पे जा रहे हैं और साना और शिवांगी पूछ रही थी चाची कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला हम जा रहे हैं दवाई पिलाने के। फिर बोलते नहीं चाची आप झूठ बोल रहे हो, आप इतने रेडी होकर नहीं जाना था अगर आप फिर दवाई पिलाने के लिए जा रहे होते। मैंने नहीं दवाई पिलाने के लिए जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने सबसे पहले रियाज को बैठा दिया था गाड़ी पे, फिर अपने आप बैठना था मैंने। तो मैंने फिर यहाँ पे उठा दिया रियाज को गाड़ी में। ये बैठ गया रियाज और अब बैठना है रियाज के पापा जी ने। और फिर हम दोनों चल पड़े हैं कहाँ पे, रियाज को पिलाने के लिए दवाई। और यहाँ पे मैंने कर दी शिवांगी और सहना को बाय बाय। चल तो लगी जाएंगे तो लगी लेंगे वाला चला तो उससे पकड़ा इन्हें ना कर देनी ना करने थोड़े हुंदी यहाँ ते वे तो कई 36 बार आ जाना इसे के पेशाब वो जब फिर खाते रहे ना ये कई यहाँ वे अगली डिस्पेंसरी जाके ते थी ना से वे तो क्या थी जाए इसमें नील पेंट लगाना पहले ना करो करवा हाँ करो ये किया आ कर बेटे शाबाश इधर रही हाँ कैसी कैसी लगी बेटे को दवाई भाई चीजो? ये देखो कड़वी लगी मैं बच्चों को कैसी की है मुंह देखो अपने इसने। और फिर हम चल पड़े रियाज जी के बुआ जी के घर। और आप यहाँ देखो मौसम कितना ख़राब हुआ है यहाँ पे। और फिर हम पेट्रोल पंप गए, वहाँ पे भरवाया हमने जल्दी से तेल अपनी गाड़ी पे।
और फिर इसके बाद मैंने दिया रियांस के पापा जी को यहाँ पे छाता, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और इन्होंने जाना था लाने के लिए फ्रूट्स। तो ये छाता लेकर चले गए शॉप में फ्रूट्स लाने के लिए, और ये ले आए हमारे पास यहाँ पे फ्रूट और मेरे को दे दिए। फिर मैंने इनको बोला ना रियांस के लिए डायपर लाया आपने, ना ही चीज़ी लाई है। तो ये फिर से चले गए डायपर और चीज़ी लाने के लिए। तब तक मैं और रियांस यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने रियांस को बोला तू चला गाड़ी, हम दोनों चलते हैं यहाँ पे। और रियांस टी भी कर रहा था यहाँ पे। और तब तक फिर रियांस के पापा जी भी आ गए थे डायपर और चॉकलेट्स लेके। फिर हमें याद आया कि वहाँ पे तो आर्यन भी है, आर्यन को भी ले जानी है चीज़ी। तो मैंने उनको फिर से वापस दुकान में भेजा और ले आए आर्यन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ी। और इसके बाद हम रियांस के बुआ जी के घर से आ गए और अब जा रहे थे हम सब मिलके अपनी नानी जी के घर। और ये है मेरे नानी का घर जहाँ हम बचपन में आया करते थे। और यहाँ पे हमें हो गए देव जी के दर्शन, देव जी के, और हमें प्रसाद भी मिला। और यहाँ पे थी बहुत सारी बकरियाँ ही बकरियाँ जो मैं कर रही थी, और इनके कान बहुत लंबे लंबे थे, जैसे मेरे को छोटा बेबी बताया था ना एक बार मेरे एक ब्लॉग में, वैसे सेम। और ये है मेरी नानी जी जिन्होंने रियांस को पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे थी बकरी, इसको देखना ना, वो भागी। बाद मैं और नानी कर रही थी बातें, और यहाँ पे प्रीति भी बैठी थी, मेरी मम्मी जी की लड़की। नानी मेरे पैर को छू रही थी कि आप सब आए भी, ऐसा हुआ वैसा हुआ भाई, क्योंकि नानू जी की तबीयत है थोड़ी ख़राब ना, तो उन्होंने ये सभी कन्याओं के पैर धुलाए थे आज, और हम सबको बुलाया हुआ था यहाँ पर। और ये जो मेरी सिस्टर ने जो यहाँ पे वीडियो बना रही थी, और वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि कैसे बूढ़ों की तरह बातें कर रही है। यहाँ पर मैं नानी जी को बाय बाय बोल रही थी कि हम जा रहे थे घर, और नानी को मैंने किसी भी दे दी यहाँ पे। और हमें जाते जाते हो गई थी बहुत ज़्यादा रात। तो यहाँ पे ब्लॉग का एंड करते हैं। तो आप सब मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू।